तुला लगन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को इस वीडियो में। अब आपके 10th हाउस के लिए विचार करेंगे। 10th हाउस की बात करें तो यहाँ कर्क राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। देखिए, जो चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में अगर राहु स्थित हो गए तो ये आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रखेंगे। अब क्योंकि जस्ट राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ कैरियर में बहुत ज्यादा प्रगति चाहिए। कैरियर को लेकर ऐसा राहु काफी ज्यादा आपको ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देगा। ऐसे में आप कैरियर में काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो क्रिएटिव टैलेंट है, अपनी जो स्किल्स हैं, उनका जितना अच्छे से इस्तेमाल करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे लेकिन आपकी मैरिज के लिए काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ शुक्र है वो मैरिज के कारक हैं पुरुषों के लिए। और जब भी पुरुष का चार्ट होगा तो उनका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं कैरियर वाइज उनके लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है, या वो जिस प्रोफेशन में है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं वही सेम प्रोफेशन आपका भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कभी भी आपका पार्टनर है वो आपको चीट कर सकता है। तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और जब भी आप किसी भी पर्सन से मैरिज करें तो हो सकता है आप लव मैरिज कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन से आप लव मैरिज कर रहे हो जो आपके सेम प्रोफेशन में भी है। तो ऐसे केस में जहाँ जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस जिस फील्ड में आप रहेंगे, उन फील्ड से ही आपका पार्टनर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, या तो फिर आपका जो पार्टनर होगा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले। अब देखिए, यहाँ शुक्र है तो शुक्र अगर मान लो वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में हो सकता है उतना बेहतर आप प्रोग्रेस ना कर पाए कैरियर में, या जो अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हैं कैरियर में वो आपको ना हासिल हो पाए। क्योंकि शुक्र अगर वक्री हो गए तो शुक्र का यहाँ प्रभाव जो है वो 9th हाउस की तरफ ही बढ़ेगा, और यहाँ राहु खुद भी 9th हाउस की तरफ ही मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पर हालांकि शुक्र को लेके ऑब्सेशन भी आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन राहु का इल्यूजन जो है वो आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। अब अष्टम भाव के थ्रू आपके कैरियर में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं। इसके साथ ही चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा आपके चार्ट में अब जितनी अच्छी स्थिति में होंगे या जितनी मजबूत स्थिति में होंगे उतना ही ज्यादा आपका कैरियर में स्टेबिलिटी आने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर मान लो आपको राहु की या शुक्र की महादशा अगर होगी तो इन दशाओं में आपको काफी ज्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस होंगे। अगर किसी पुरुष का चार्ट है ऐसा तो पुरुष को काफी ज्यादा नेम फेम मिलेगा, लेकिन अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो स्त्री को पुरुष की तुलना में ज्यादा नेम फेम की चाहत भी होगी और नेम फेम मिलेगा भी पुरुष की तुलना में ज्यादा। ऐसी स्थिति में अब आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई अन्य प्लेनेट भी स्थित है या नहीं। यहाँ मान लो अगर कोई भी अन्य प्लेनेट स्थित है तो वो आपके चार्ट में सबसे पहले तो कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, उन भावों का जो टैलेंट है आप में, उन भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए या उन भाव से जुड़ा हुआ कोई भी आप में स्किल है वो आप स्किल अपना कैरियर के लिए यूज कर सकते हो। साथ में उन रिश्तों का जो उन भाव से जुड़े हैं उनका रोल भी आपके कैरियर में काफी अहम हो जाएगा, लेकिन उन भाव से आप काफी ज्यादा अटैच्ड रहेंगे। ये सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी मिलेगा जब राहु या शुक्र के साथ यहाँ इनका कोई मित्र ग्रह बैठे। अगर मान लो इनका कोई भी शत्रु ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव रहेंगे कैरियर में। इस केस में देखा जाए तो स्त्री जो है, क्योंकि स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बनेगा तो शुक्र यहाँ खुद स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके लग्नेश भी हैं। तो ऐसे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, दोनों ही कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, इसलिए कभी कभी हो सकता है घरेलू जीवन पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। यहाँ पे आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस भी चुन सकते हैं, या तो फिर आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट है तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस चुन सकते हैं। जैसे खान पान से रिलेटेड बिजनेस है, कोई भी लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ बिजनेस है, होटल वगैरह का जो भी काम है वो सब, या मिठाई वगैरह बनाने का या बेचने का जो भी काम है वो सारा का सारा। तो यहाँ पे आपको ये सब विचार करना होगा। साथ साथ में यहाँ पर जो भी अन्य ग्रहों का प्रभाव है आपके 10th हाउस में, आपको उन ग्रहों को भी देखना होगा और वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं वास्तव में। अब यहाँ पे अगर हम राहु या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 2nd हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं, जहाँ वो मंगल के घर वृश्चिक राशि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ राहु उतना ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट कभी कभी नहीं लाते, या तो फिर अगर राहु रिजल्ट लाते भी हैं तो आपको सडनली उतार चढ़ाव दिखाते हैं आर्थिक रूप से, या तो सडनली कभी कभी आपको बहुत धनवान बना देते हैं, आपको लालच बहुत ज्यादा देते हैं, तो आप लॉटरी सट्टा या किसी न किसी अन्य तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, फैमिली को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चार्ट में तो आप रिस्क ज्यादा लेने को देखेंगे। ऐसे में फैमिली के जो लोग हैं आपके, उनके साथ आपके रिश्ते थोड़े बहुत यहाँ बिगड़ सकते हैं।
इसी तरीके से आपका जो राहु होगा वाणी को बहुत एम्पलीफाई करेगा, वाणी का प्रभाव भी आपका दूसरों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इस केस में देखा जाए तो। अब सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो ग्रह भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, लेकिन राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे उसकी तुलना में ऐसे में। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वो मंगल के घर में होगा, मंगल के घर में होगा तो या तो अगर वो राहु का मित्र हो या इवन वो शुक्र का मित्र हो तभी आपको फायदा मिल सकता है। राहु का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होने से आपको जो आपका प्रोफेशन होगा उसके थ्रू इनकम हासिल होना, या तो फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट हो, फॉरेन के थ्रू आपको इनकम हासिल होना संभावित है। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे, जहां आपके ऑलरेडी केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने के केस में केतु के साथ जितना भी एनर्जी राहु और शुक्र का एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उनको भी केतु यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जहां भी बैठता है वहां एक अलग प्रकार की प्यास डेवलप करता है, वहां से चीजों को काफी एब्जॉर्ब करता है, तो उन चीजों की फिर आपको काफी ज्यादा कमी नजर आती है। और उस पर्टिकुलर हाउस के लिए भी, या जो प्लैनेट केतु के साथ होंगे उन प्लैनेट्स के लिए भी आपको बहुत ही स्पेसिफिक प्लान करने होंगे। ऐसे में आपका एफर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। इस केस में भी ऐसा ही होगा। राहु और शुक्र का जितना भी प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे है सारा का सारा जो केतु है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे केतु। ऐसे में आप छोटी उम्र में घर छोड़ सकते हैं, अपने माता पिता का साथ छोड़ सकते हैं, अपनी खुद के बेस पे, खुद के स्किल्स के बेस पे आगे बढ़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि आप इंडिविजुअली जितने ज़्यादा सक्षम हो, जितने ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड हो, उतना आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे लाइफ में। उसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव रहेगा आपके सिक्स्थ हाउस पे। देखिए सिक्स्थ हाउस पे जब जब भी राहु का प्रभाव होगा तो ऐसा राहु आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपकी लाइफ में जो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेके, आपके कैरियर को लेके, आपका सेहत वगैरह को लेके, उन सबको यहाँ राहु दूर करने का काम करते हैं, साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट भी करते हैं। राहु यहाँ आपको शत्रुओं से कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके बॉस से, आपके कलीग से कहीं ना कहीं आपका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। ऐसे में आप अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ जब भी उनके साथ कोई भी कन्वर्सेशन में होंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का भी और अपने बाकी अन्य चीज़ों का भी। ऐसे में आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं व्यवहार थोड़ा डोमिनेटिंग हो इन मामलों में, कैरियर से जुड़े मामलों में, और राहु यहाँ किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। तो जो भी प्लैनेट अब आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है उस प्लैनेट को देखिए वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को देखिएगा। तो आपको उन भाव के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ ऑब्सेस्ड कर रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स को लेके। यहाँ पे अब सिक्स्थ हाउस में राहु का एस्पेक्ट है तो कैरियर बहुत ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं, बट शुरुआत में कैरियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और स्ट्रगल भी ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से अब आपको देखना होगा महादशा को, क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, एज पीरियड का बहुत बड़ा रोल होगा इस केस में। अब